हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस हेडिंग को देखिए, बोर्ड मास। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और हम ये सीखेंगे दोस्तों कि बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है, बोर्ड मास के रूल्स को इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में किस प्रकार फॉलो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करें। हम देखते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास का नियम क्या है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास है। BODMAS, ये है हमारा बोर्ड मास। अब यहां पर देखो, बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। फिर है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसे हिंदी में हम का कहते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाओ। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जिसमें देखो भाग दे दिया है, गुणा दे दिया है, जोड़ दे दिया है, ये ब्रैकेट दे दिया है, या फिर आपको घटाओ साथ में दे दिया जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें ये जो बोर्ड मास का रूल्स है इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में बोर्ड मास के इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही गलत आएगा और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो भी बिल्कुल गलत सोल्यूशन होगा। ओके, तो अब ये रूल्स को फॉलो कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहले क्या आया है, बी। बी का मतलब मैंने आपको बताया ब्रैकेट होता है, और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं रेखा ब्रैकेट। यदि रेखा ब्रैकेट आपको कहीं पर दिखाई दे तो सबसे पहले इसी को सोल्व करना है, उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट, इस क्रम में आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब यहां पर देखो ओ का मतलब होता है ऑफ। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों जहां कहीं पर भी ये ऑफ आएगा तो आपको या तो ऑफ लिखा हुआ मिलेगा या आपको का लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई। यहां पर देखो एम का भी मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन इन दोनों मल्टीप्लाई में जो वरीयता दी गई है वो ओ ऑफ को दी गई है, यानी पहले आपको ऑफ को सोल्व करना है। ठीक, उसके बाद में आपको भाग वाली संख्या को सोल्व करना है, फिर गुणे वाली संख्या को, फिर जोड़ वाली को, और फिर बाकी वाली संख्या को सोल्व करना है। यानी कि आपको इस क्रम में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो हमारा हुआ बोर्ड मास का नियम। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के नियम से कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। 3 यहां पर हम लिख लेंगे, ये 3 क्योंकि कोष्टक के बाहर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या इसी को हम सोल्व करेंगे, क्योंकि वहां पर देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट वाली संख्या पहले सोल्व की जाती है। भाग 8, और भाग वाली संख्या को पहले सोल्व किया जाएगा तो इसको हम गुणा में बदलते हैं। ये गुणा 2 ऊपर चला जाएगा और ये 10 है, ये आपका नीचे आ जाएगा। फिर ये गुणा 2 और कोष्टक आपका +5। अब देखो 2 को 2 से आप गुणा कर सकते हो, या फिर 2 से 10 को काट सकते हो। हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3। फिर गुणा 8 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 16/5 और प्लस ये 5। कोष्टक हमारा खुल गया है। देखो 8 से 2 को गुणा किया तो 16 आ गया, ये नीचे 5 था तो 5 आ गया, +5 और ये 3, यहां पर कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब हुआ यहां पर गुणा का निशान है, तो हमने गुणा का निशान लगा दिया है। अब पहले हम गुणे वाली संख्या को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो एडिशन है इसका नंबर बाद में आएगा। तो 3 को 16 से गुणा कर लो, 16 × 48 बट्टे ये 5, और प्लस में ये 5, बट्टे में आप 1 लगा सकते हो आपकी सुविधा के लिए। अब क्या करेंगे, देखो 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 1 का भाग 5 में 5, 5 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा 25 बराबर 5 8 कितने होते हैं 13, 13 का 3, हासिल का 1 2 3 4 7, 73 बट्टे ये 5। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 5 का भाग आप 73 के अंदर दे दो तो भाग कितनी बार जाएगा, 14 5 70, और पीछे बचेगा आपका 3/5। 14 से ही 3/5 आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व किया जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 16 प्लस ये मजला कोष्टक है, 2 प्लस फिर छोटा कोष्टक आपको दिया है 16 - 8, और कोष्टक के बाहर आपको दिया है गुणा 4। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर हमको दो कोष्टक दिए हैं, एक तो छोटा कोष्टक दिया है और एक ये मजला कोष्टक दिया है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे। यहां पर लिखेंगे हम 16 प्लस ये मजला कोष्टक फिर 2। अब देखो 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितने बचते हैं 8, प्लस ये 8 फिर गुणा में 4, ये गुणा में 4,
और ये आपका मझला कोष्टक। अब देखो 8 को 4 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 कितने होते हैं 34, तो ये हो जाएगा 34 बराबर 4 को 6 से जोड़ दो ये 0 और 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 50 और ये आंसर आ गया आपका दोस्तों। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले हमने ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको सोल्व किया, उसके बाद में मझला ब्रैकेट है इसको सोल्व किया और संख्याओं को हमने जोड़ लिया है। बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन था। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। 1/5 प्लस 3/15 माइनस 1/3 गुणा 25/10 भाग 30/15। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो दोस्तों। देखो 1/5 प्लस 3/15 माइनस 1/3, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो संख्या है ना आपकी, ये सेपरेट संख्या है क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह आ गया है। तो आप चाहो तो इन दोनों संख्याओं को पहले एक साथ सोल्व अलग से कर सकते हो और इन संख्याओं को आप अलग से सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये जो है 1/5 प्लस 3/5, इसके साथ आप 1/3 को मिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 1/3 के साथ में गुणा का ये चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, ये अपने आप में ही इन संख्याओं के बीच में एक ब्रैकेट का काम करता है। मैं क्या करना चाहता हूं समझ रहे हो ना आप? जब भी आप इस प्रकार प्लस माइनस देखो तो आप इधर वाली माइनस के इधर वाली संख्या या प्लस लगा हुआ है तो उसके इधर वाली संख्या को आप अलग से सोल्व कर सकते हो। इससे आपका बोर्डमास का जो नियम है उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां पर देखो दोस्तों 1/5 प्लस 3/15 माइनस 1/3 गुणा 25/10 भाग 30/15। यहां पर कुछ संख्याएं आपस में कट रही है, तो यदि संख्याएं आपस में कट रही है ऊपर नीचे तो उनको आप काट करके छोटा कर लो ताकि आपका जो हल है वो सरल हो जाएगा। यहां पर देखो 30 ऊपर है 15 नीचे, ये आपस में कट सकती है, ये भी आपस में कट सकती है और ये संख्या भी आपस में कट सकती है। जो संख्याएं कट रही है उनको हम काट करके छोटा कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और प्लस देखो इसको आप काट दो तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और माइनस ये 1/3 और गुणा ये भी कट सकती है। देखो 5 से काट दो 2 मरतबा, 5 से काट दो 5 मरतबा, तो ये हो जाएगी आपकी 5/2 और भाग ये भी आपकी कट रही है 2 मरतबा, तो हो जाएगी आपकी 2/1। ओके, अब देखो आप चाहो तो इसको सरल कर सकते हो पहले, तो ये आपको हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3 फिर गुणा। अब देखो पहले आप इसको सोल्व नहीं करोगे, ये भाग है ना तो भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5/2 और इसको गुणा में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा। अब 5 को 1 से गुणा कर लो और इससे गुणा कर लो और इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 2 दूनी 4, 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 5/12 हो गया यहां तक। अब देखो 2/5 माइनस 5/12 ये घटाव वाली संख्या है, यानी भिन्न का घटाव है, तो इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ज्ञात कर लो, कितना आ जाएगा 60। दोनों संख्याओं का एलसीएम 60, 5 का भाग 60 में 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 12 का भाग 5, 5 चूड़ी 25, ये 25, 24 माइनस 25/60 बराबर माइनस 1/60। इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो 15 प्लस फिर देखो मझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस फिर छोटा कोष्टक 5 माइनस 3 और आपका ये मझला कोष्टक दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? कुछ भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल आराम और से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करो फिर मझले कोष्टक को सोल्व करो, इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, केवल जोड़ और बाकी ही दी गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और इसका जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।